एक विशेष टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है शादी का टॉपिक। आपको आपकी पसंद का लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पार्टनर आपको कहाँ मिल सकता है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें सबसे पहले कुंडली को समझना ज़रूरी है। उसके अनुसार ही हम ग्रहों के अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे प्यार में धोखा मिला, परेशानियां मिली। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, टचवुड हमें ऐसे व्यक्ति मिले। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ज्योतिषीय गणनाओं से समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है, आप प्यार की तलाश में, और आज के समय में लोग अपने फोकस, अपने विज़न को अपने करियर से हटा के लव एंगल की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं। जैसा मैं आजकल देख रहा हूँ, आज के जो यूथ है उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि करियर बाद में, लेकिन पहले जो है प्यार कैसा मिलेगा, क्या मेरी शादी हो पाएगी, क्या मुझे ये पार्टनर मिल पाएगा। देखिए, जो कोई भी चीज़ें हैं वो प्रारब्ध में है। पार्टनर आपको मिलना या ना मिलना वो आपके प्रारब्ध में है, यानी जिसको आना है वो आएगा और जिसको नहीं आना वो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपको परेशान करके जाएगा ही। और यही जल्दबाजी, यही जो हम बहुत ज़्यादा जो जल्दी कर बैठते हैं लाइफ के अंदर, वही हमें नुकसान देता है, वही परेशानियां देता है। फिर हम बाद में कहते हैं कि हमें धोखा मिल गया, परेशानी मिल गई। अब इस पे आप एक क्वेश्चन और करोगे कि ये कैसे डिसाइड करें कि ये वही पार्टनर है जो हमें प्रारब्ध में जो हमारे लिए है या कोई और है। इस पे भी हम आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमारी कुंडली के अंदर ग्रह, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, क्या वो हमें अलाउ करता है प्यार के लिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमें हमारा पार्टनर कहाँ मिल सकता है और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, वो है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहाँ से आती है कि एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एहसास, ये हमें चंद्रमा देता है। आपने देखा होगा कि आप कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के एहसास में रहते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ये जो फीलिंग्स हैं ये चंद्रमा देता है। भौतिक सुख, यानी आप किसी को पसंद करते हो, आप उनसे मिल रहे हो, एंजॉय अपनी लाइफ को कर रहे हो, ये देता है शुक्र ग्रह। यानी फीलिंग्स हुआ, आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एंजॉय कर रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल्स में जा रहे हो, डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, गिफ्ट्स एक दूसरे को दे रहे हो, आप एक दूसरे को फूल दे रहे हो, परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहे हो, कपड़े गिफ्ट कर रहे हो, गैजेट्स गिफ्ट कर रहे हो। ये सब शुक्र से देखा जाता है, भौतिक सुख। अब अट्रैक्शन हुआ, भौतिक सुख हुआ, लेकिन इसकी प्रॉस्पेरिटी कौन देगा? यानी आपने प्यार तो कर लिया, उस प्यार की गारंटी कौन देगा कि ये प्यार सक्षम रहेगा या नहीं? वो देखा जाता है बृहस्पति ग्रह से। यानी आपके जीवन में आपको प्यार मिला, लेकिन वो प्यार कितना अवधि तक चलेगा, क्या पूरे जीवन के लिए आपके साथ कनेक्ट रहेगा आपका पार्टनर? ये इस प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है बृहस्पति ग्रह, यानी उसकी सुरक्षा जो करता है वो बृहस्पति ग्रह करता है। तो आपको केवल क्या करना है, आप मेरे टॉपिक को समझ ही गए होंगे, यानी चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। थोड़ा सा इसमें मैं मंगल को भी ऐड करूँगा, तो कई बार मंगल की जो स्थिति है, मंगल थोड़ा सा करेक्टर को लूज कर देता है। मंगल जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लोग डिसीजन ले लेते हैं, या आपको कोई व्यक्ति पसंद आया, बहुत तेजी में आपने बिना सोचे समझे उनको शादी के लिए प्रपोज किया, शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा डिवोर्स हो रहे हैं। और आजकल तो न्यूज़ में बहुत खबरें चली रही हैं, वो सब पता है आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा ये फेमस है ही। मंगल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है चीज़ों को, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा सा अग्रेशन भी व्यक्ति के अंदर लेकर आता है, लेकिन अट्रैक्शन भी थोड़ा मंगल से भी देखा जाता है। तो कुल मिला के आपको इन चारों ग्रहों के फोकस को समझना है। मैं कहता हूँ सभी ग्रहों को समझो, लेकिन इनके फोकस को समझो। इसके बाद में आता है लगन। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि मैं ख़त्म कर लूँगा, मुझे को ये प्यार नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, या मुझे ये पार्टनर चाहिए। लगन की मजबूती, अगर आपका लगन मजबूत है तो आपने देखा हो कई ऐसे लोग हैं कि उनके पास प्यार आता भी है, चला भी जाता है, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है कुंडली के लगन की पोजीशन। लगन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आपका, ताकि आप उस व्यक्ति को समझ सकें।
और उस व्यक्ति के जो ऊर्जा है उसको बैलेंस कर सके। आपको आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा? देखिए, मैं कहता हूँ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि पहली चीज़ अपने करियर पे आप फोकस करें। ये प्रारब्ध में है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अगर मिलना है तो वो ज़रूर मिलेगा। और दूसरा एंगल आप समझने का प्रयास करें कि देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव, जैसा मैंने कहा कि जहाँ लगन लिखा हुआ है, लगन से ठीक नीचे घर जो होता है वो 7वां घर होता है। वहाँ पे 1 से 12 राशियाँ कुछ भी हो सकता है। आप उस राशि के स्वामी को समझें। उस राशि के जो स्वामी है वो कुंडली के 12 भावों में कहाँ विराजमान है। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर यही भाव, सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, अगर वो कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन लगन से काउंट करेंगे जो 5वां भाव आएगा, तो ऐसे एक चांसेस बनते हैं कि आपको आपके कॉलेज में, जहां आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, आप कहीं किसी धार्मिक स्थल की तरफ जाते हो, वहां पे आपको आपके पार्टनर के मिलने के चांसेस बहुत अधिक मिलते हैं। यही स्वामी अगर जाके बैठ जाए कुंडली के 10वें भाव के अंदर, तो आप जहां वर्क प्लेस में हो, आप काम करते हो, आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आपका पार्टनर आपके साथ ही आपको वहां मिलेगा। या फिर आपने अब शादी करी, शादी करने के बाद आपकी वाइफ या आपके जो हस्बैंड है उन्होंने आपके ही फर्म को या आपकी ही कंपनी को या जहां आप काम करते हो उसको साथ में ज्वाइन कर लिया। ऐसा भी कई बार होता है। 9वें भाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है, जैसे घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, घर के अंदर रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई पार्टनर मिलना, कोई किसी रिलेशन के अंदर कोई व्यक्ति आपको मिले और आपको सजेस्ट करें, तो ये 9वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव की बात अगर मैं करता हूं तो ये देखा जाता है विदेश। क्लासिक्स की जो ज्योतिष थी, पहले विदेश होता था किसी नदी को पार करना, किसी नाले को पार करना, ये क्लासिक्स का ज्योतिष था। आज के टाइम में तो 7 समंदर पार हो गया है। लेकिन आपके अगर 11वें भाव में स्वामी बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर घर से दूर मिलेगा। अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी आपको जाना पड़ सकता है, या फिर 7 समंदर पार, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के अंदर जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लॉन्ग रिलेशन डिस्टेंस होता है वो भी 11वें और सप्तम से देखा जाता है। तो मेरा केवल उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये था कि सबसे पहली चीज़, अपने पार्टनर की चिंता करे बिना आपको सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और जिन ग्रहों की बात इन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने करी, आपको उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में प्यार है या नहीं। अगर नहीं है और आप प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा करता ही है। बार बार धोखा मिलना, चीट मिलना, ये इन ग्रहों के दायरे में ही सब चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जो नंबर नीचे दे रखा है उस पर संपर्क करके ज़रूर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।